का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को वर प्रदान किया। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रिया। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है, शिव तो ये देखता है। लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो, लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लोटा कर वापिस दिया, लोटा कर ला। यहां देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं, शिव की प्रियता है, शिव की प्रियता। शिव की प्रियता। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना। डॉक्टर कह दिए थे कि नहीं होगा, लोगों ने मान लिया था नहीं होगा, पर आपने सोच लिया। और यहाँ कितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अगर तुम्हारे घर में भी भले कर्जा हो गया, टेंशन आ गया, बीमारी आ गई, या तुम्हारे गर्भ से बच्चा नहीं है, तो भी तुम आज शिव महापुराण की कथा से यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा बाबा मेरा दुख मिटा देगा और मेरे घर में खुशियाँ लाएगा। तो लाए, वो खुशियाँ लाकर देगा। आए 3 महीने। कृपा का क्या ये भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा आपकी भतीजी के यहीं पर कैंसर हुआ था, बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, हे दुख कटेगा, तकलीफ आई कटेगा, कष्ट आया कटेगा, संकट आया मिटेगा। शिव तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता, शिव तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए। शुद्ध संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, 10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ और बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता देगा। क्यों नहीं देगा? एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है महाराज। अब जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर पत्र पढ़िए और आस्था चैनल पर पत्र पढ़िए, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी पड़ोसी आपकी कथा सुनने आ रहे थे, तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि हम कथा सुनने भीलवाड़ा जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो? मैंने मेरे पड़ोसी के कहा, यदि मेरा भोले बाबा मुझे बुलाने वाला होगा तो निश्चित है भीलवाड़ा की कथा में कोई बाबा ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगी। मेरी 2 कामना है, बस बाबा वो पूरी कर दे। जब तक नहीं करेगा कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, जब पूरी करे मैं अपने घर पर बैठकर कथा सुनूं और बाद में पंडाल पर पहुंचूं। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा से मैंने 2 वर मांगे थे, केवल टीवी के सामने बैठकर। जो मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया है वो, और मेरी छोटी बेटी ने जो एग्ज़ाम दिया है वो, दोनों का रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी बेटी पूनम का रिजल्ट आ गया 9/4/2026 को मेरी बेटी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गई। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी आईटी सेक्टर में, उसको भी जॉब मिल गया। मैं बाबा को आज कथा में, पंडाल में केवल प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक दिन में मेरे बाबा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को ही मेरी बड़ी बेटी को भी मिला और 9 अप्रैल 2026 को ही मेरी छोटी बेटी को भी मिला। आज मैं उनको प्रणाम करने, राजेंद्र जी यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है 9/4, राजेंद्र यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते। राजेंद्र, एक शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता आपको फलित होती है। किस भरोसे पर है? आज आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, दड़ी बनकर जाना। आज भीलवाड़ा की भूमि पे मैं इस कथा के पंडाल से आज मेरे बाबा को अपने मन की बात, आरती होने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर कह कर जाना, शंभू बहुत तकलीफ में हूँ, तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं, तू औलाद दे। जाओगे वहाँ शिव नहीं मिल सकता।
पर्वत मुनि तुम मैं को त्याग दो कि मैं विष्णु जी से मिल लेता, मैं ब्रह्मा जी से मिल लेता, मैं इंद्र से मिल लेता। शिव से मिलने के लिए सरलता चाहिए। क्यों? शिव जी संपन्न और प्रपन्न दोनों का हाथ पकड़ कर चलते हैं। शंकर भगवान को पाना है तो प्रसन्नता के साथ खुद बढ़ो, खुद जाओ, बिना अहम के, बिना अहंकार के, बिना अभिमत्ता के शिव मिल जाए। शिव के पास अब पर्वत मुनि गए, और जो गए और पर्वत मुनि को शिव जी का दर्शन हो गया। शिव का जाते से ही हो गया। पहुंचते से ही पर्वत मुनि को दर्शन हो गया। 3000 वर्ष से तप कर रहे, शिव नहीं मिल रहा। और जहां अभिमान समाप्त हुआ, जहां अहंकार समाप्त हुआ, वहीं पर्वत मुनि को तुरंत उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण दर्शन, उसी शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। दर्शन, मैं और मेरे का त्याग करो, शिव मिल जाए। कई लोग कह देते हैं भगवान शंकर तो ऐसे हैं, अड़भंगे हैं, नग्न वेशधारी हैं, उनको भजोगे तो क्या मिलेगा। अरे भाई, अपने ही अपने को बदनाम करने में लगे। वो कहते हैं ना, मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। उन्होंने मुझे बदनाम किया। मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। शंकर की कथा यही कहती है, शिव को वही बदनाम करते हैं, शंकर को वही बदनाम करते हैं जिनके लिए शिव दिन रात तत्परता में नंदी लेकर खड़े रहते हैं। नंदी लेकर आगे वर्णन आया, माँ जगत जननी स्नान के लिए गई और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पार्वती जी, शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की। हार हार महादेव। आप लोगों से एक निवेदन है, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, कृपया अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, सिर पे पल्लू डालकर रखना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र का ध्यान रखना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है। पंडालों में जगह नहीं है, पंडालों के बाहर भी भीड़ बड़ी पड़ी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया सावधानी रखना, धक्का मत देना। गर्मी तेज है, पानी पीते रहना, थोड़ा बहुत भी चक्कर वगैरह आए तो डॉक्टर को दिखाते रहना। पानी पीते रहो, बार बार पानी पियो, जिससे आप लोगों को चक्कर ना आए, भूखे प्यासे ना रहें और गर्मी में इधर उधर ना बैठें। जो भी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, कृपया अपने साथ छाता लेकर आएँ, पानी की 2 बोतल लेकर आएँ और अपना बिछाने का, उड़ने का साथ लेकर आएँ, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, पंडालों में जगह नहीं है। इसका ध्यान रखें और अपनी व्यवस्था के अनुकूल चलें। रास्ते रास्ते चलें, बच्चों का हाथ पकड़ कर चलें, बूढ़ों को सहयोग प्रदान करें, बुजुर्गों का भी ध्यान दें। हर हर